हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलिक क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में रसायन शास्त्र के धातु और धातु के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि मिट्टी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? यहाँ पर बताना आपको नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क 1, ख 2, घ 3, घ 4। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7। इसकी पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 5, और इसे 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। इसलिए जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ग, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? यहाँ पर बताना आपको लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क FeO, ख Fe2O3, घ Fe3O4, घ FeS। तो लाल तप्त आयरन पर जब जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो Fe3O4 प्राप्त होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है? यहाँ पर बताना है आपको बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क Na2CO3, ख CaCO3, घ NaSCO3, घ NaNO3। तो बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है? तो NaSCO3, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ग, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है? यहाँ पर बताना आपको निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क तांबा, ख सोना, घ जिंक, घ पोटेशियम। तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है? तो सोना। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ख, सोना ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध सोना कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है? यहाँ पर बताना है आपको शुद्ध सोना कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क 22 कैरेट, ख 24 कैरेट, घ 20 कैरेट, घ 12 कैरेट। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है? तो 24 कैरेट में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ख। और आभूषण कितने कैरेट का बनता है? तो 22 कैरेट का बनता है। इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है? यहाँ पर बताना है आपको कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क ब्रोमीन, ख पारा, घ तांबा, घ एल्युमिनियम। तो कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है? तो ब्रोमीन पाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन क, इसे याद रखना होगा। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है? तो पारा पाया जाता है। इसे भी साथ में याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में चाकू से किसे काटा जा सकता है? यहाँ पर बताना आपको निम्नलिखित में चाकू से किसे काटा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क लिथियम, ख कैल्शियम, घ कॉपर, घ आयरन। तो निम्नलिखित में चाकू से किसे काटा जा सकता है? तो लिथियम को। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन क, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वाधिक अधातुभर धातु कौन होता है? यहाँ पर बताना आपको सर्वाधिक अघातभर धातु कौन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क चांदी, ख सोना, घ टीन, घ पीतल। तो सर्वाधिक अघातभर धातु कौन होता है? तो सोना होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ख, क्योंकि सोना को हम पीट पीट कर कागज से पतले चादर के रूप में कर सकते हैं। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एंटीमनी क्या है? यहाँ पर बताना आपको एंटीमनी क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क उपधातु, ख धातु, घ अधातु, घ मिश्र धातु। तो एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी एक उपधातु होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन क, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है? यहाँ पर बताना होगा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क फ्लोरीन, ख सोडियम, घ मैग्नीशियम, घ अल्युमिनियम। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है? तो फ्लोरीन होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन क। फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 9। इसकी पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 7 होते हैं। इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, इसलिए यह विद्युत ऋणात्मक तत्व होती है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? यहाँ पर बताना आपको मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क मैग्नीशियम, ख फेरस, घ अर्जेंटम, घ कॉपर। तो मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो फेरस का, यानी कि लोहा का अयस्क है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख।
और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हेमाटाइट किसका अयस्क है, तो ये भी लोहा का अयस्क होता है, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है। यहाँ पर बताना आपको स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क निकेल तथा क्रोमिन, ख फेरस तथा अल्युमिनियम, ग फेरस तथा कार्बन, ग फेरस तथा कॉपर। तो स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है, तो निकेल तथा क्रोमिन का। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर बताना आपको विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किसका होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क एनोड पर, ख कैथोड पर, ग कैथोड और एनोड दोनों पर, ग किसी पर नहीं। तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस पर होता है, तो एनोड पर होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। यहाँ पर बताना आपको विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क कैथोड पर, ख एनोड पर, ग दोनों पर, ग किसी पर नहीं। तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फेरस सल्फेट में लोहा का निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित कर सकती है। यहाँ पर बताना आपको फेरस सल्फेट में लोहा का निम्नलिखित में कौन सी धातु विस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क Ag, ख Zn, ग Cu, ग Sn। तो फेरस सल्फेट में लोहा का निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित कर सकती है, तो Sn। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है। यहाँ पर बताना है आपको अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क फ्लक्स, ख गैंग, ग स्लैग, ग इनमें से कोई नहीं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है, तो गैंग कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, टाइटेनियम का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। यहाँ पर बताना आपको टाइटेनियम का उपयोग मुख्यतः किया जाता है, किसमें किया जाता है। तो ऑप्शन है क युद्ध सामग्री बनाने में, खाना पकाने के बर्तन में, ग बंदूक बनाने में, ग इनमें से कोई नहीं। तो टाइटेनियम का उपयोग मुख्यतः किया जाता है तो युद्ध सामग्री बनाने में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, तांबा क्या है। यहाँ पर बताना है आपको तांबा क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क संक्रमा धातु, ख क्षारीय धातु, ग हैलोजन, ग उप धातु। तो तांबा क्या है, तो तांबा संक्रमण धातु है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, कॉपर पायराइट अयस्क है। यहाँ पर बताना है आपको कॉपर पायराइट अयस्क है किसका है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क तांबा का, ख लोहा का, ग सल्फर का, ग चांदी का। तो कॉपर पायराइट किसका अयस्क है, तो तांबा का। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, धातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं। यहाँ पर बताना आपको धातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क अम्लीय, ख क्षारीय, ग लवणीय, ग उदासीन। धातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अधातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं। यहाँ पर बताना आपको अधातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क अम्लीय, ख क्षारीय, ग लवणीय, ग उदासीन। तो अधातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आवाज सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। यहाँ पर बताना है आपको आवाज सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क संक्रमण तत्व, ख अधातु, ग धातु, ग उप धातु। तो आवाज सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं अधातु। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। यहाँ पर बताना है आपको बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क लोहा, ख एल्युमिनियम, ग तांबा, ग सोडियम। तो बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है। यहाँ पर बताना आपको सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क कार्बन अवकरण, ख फेनोत्प्लावन, ग गुरुत्वाकर्षण, ग साइनाइड। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो फेनोत्प्लावन विधि द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? यहाँ पर बताना आपको एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है क कार्बन अवकरण, ख विद्युत अपघटन, ग एल्युमिनियम, ग साइनाइड। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो विद्युत अपघटन विधि द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं? यहाँ पर बताना आपको निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क मैग्नीशियम, ख सोडियम, ग मरकरी, ग टंगस्टन। तो निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं? तो सोडियम को। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में कौन उप धातु है? यहाँ पर बताना होगा निम्नलिखित में कौन उप धातु है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क फेरस, ख कॉपर, ग निकेल, ग एंटीमनी। तो निम्नलिखित में कौन उप धातु है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन घ Sb यानी कि एंटीमनी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? यहाँ पर बताना आपको निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क CH4, ख CCl4, ग CO2, ग NaCl। तो निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, इसे याद रखना होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में कौन विद्युत घनात्मक तत्व है? यहाँ पर बताना है आपको निम्नलिखित में कौन विद्युत घनात्मक तत्व है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क कार्बन, ख सल्फर, ग फास्फोरस, ग पोटेशियम। तो यहाँ कौन विद्युत घनात्मक तत्व है? तो पोटेशियम। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन घ, क्योंकि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। इसकी पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8 और चौथी कक्षा में 1 होता है। तो 2 8 10, 8 18। तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर विद्युत घनात्मक बनाती है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है? यहाँ पर बताना आपको जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क 1:1, ख 2:1, ग 3:1, ग 2:2। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ख, क्योंकि जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।